डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो रिवीजन टीचिंग गुरु चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज एक छोटे से मोटिवेशनल थॉट से हम अपनी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग एक छोटे से मोटिवेशनल थॉट की शुरुआत करते हैं। कहते हैं, अगर जीवन में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो किस पर विश्वास करें? मेहनत पर। और किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। तो लोग अगर किस्मत की बात करें तो किस्मत की आजमाइश जुए में भी होती है, लेकिन अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। तो आप मेहनत करें, मन लगाकर पढ़ाई करें और अपनी मेहनत पे हमेशा भरोसा रखें, आपको फल ज़रूर मिलेगा। आप किस्मत के भरोसे ना बैठें, है ना, क्योंकि किस्मत की आजमाइश लोग ज़्यादातर जुओं में करते हैं। तो उन पर भरोसा करके काम नहीं चला सकते हैं। कहते हैं कि किस्मत जो होता है इंसान के हाथों की लकीरों में लिखा होता है, लेकिन उन इंसानों से पूछिए जिनकी हाथ ही नहीं होती है तो उनकी किस्मत कहाँ है। तो इसलिए किस्मत के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हैं और किस्मत आप खुद लिखेंगे अगर आप मेहनत पे विश्वास करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस रिवीजन टीचिंग गुरु चैनल पर आपको जो है आज फिर से मैं आपके बीच लेकर आ गया हूँ संस्कृत के 2023 के जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सब का ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस और ऑब्जेक्टिव का पूरा डिटेल उनका जो है ना आंसर की मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के बीच में। तो 2023 में जो संस्कृत के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए थे और किस ढंग के क्वेश्चन थे, तो सारी ऑब्जेक्टिव जो 100 ऑब्जेक्टिव है उसे मैं कवर करने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में भी आपको 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब कि 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें कि आपको 50 मार्क्स के बनाने होते हैं, जिसमें कि आपको ग्रामर पोर्शन भी होता है, इन संस्कृत ग्रामर और संस्कृत बुक से होती है, ठीक है। और आपको हर बार की तरह 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो आप 15 मिनट हमेशा अपनी क्वेश्चंस को पढ़ने में लगाएंगे, बाकी 3 घंटा जो है आप हर क्वेश्चंस का मतलब सभी को सॉल्व करने में लगाएंगे। और मैं इस बार वीडियो थोड़ा सा डिले बनाने के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वीडियो जो है मैंने बनाया था और वो वीडियो इनकरप्टेड हो गया, जिसकी वजह से मैं आपको अपलोड नहीं कर पाया। तो आज जो है मैं फिर से आपको यह वीडियो अब बना करके दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए जो है आपको वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गया। बाकी अगले दिन आपको नेक्स्ट दिन प्रत्येक सब्जेक्ट का डेली वीडियो मिलता रहेगा। तो आप अगर क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास 10th के बच्चे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम होने वाली है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बस मेरा छोटा सा यह प्रयास है आप लोगों के बीच कि अगर हमारे इन वीडियो के माध्यम से यानी इस प्रश्न पत्र के डिस्कशन के माध्यम से आपके 2, 4, 5, 10 मार्क्स भी अगर बढ़ जाते हैं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा और आपका कहीं ना कहीं इनमें फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बस इस पर्पज़ से आप ये वीडियो ज़रूर देखें और अंत तक देखें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर खुद देने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। ये संस्कृत डी नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब आपको डी सेट है प्रश्न पुस्तिका जिसमें सेट होता है, और इसमें आपको टोटल जो है कुल प्रश्न 105 दिए हुए हैं। तो आइए, और 100 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ खंड अ में आपको कितने 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जिनमें कि 50 आपको उत्तर देना है, लेकिन हम लोग 50 ही नहीं बल्कि पूरे 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। एतत् भारतम डैश सदा पूजनीयम, भारत में क्या सदा पूजा जाता है। एतत् भारतम अस्माभिः सदा पूजनीयम, क्या हो जाएगा इसमें आपको अस्माभिः सदा पूजनीयम, एतत् भारतम अस्माभिः सदा पूजनीयम। नेक्स्ट, प्राचीन काले शिष्य डैश इति कथ्यते, तो प्राचीन काले शिष्य, जो प्राचीन काल के शिष्य है उसे क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल के शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ब्रह्मचर्य के पालन करते थे प्राचीन काल के शिष्य। तो प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी कहते थे। इसके बाद आपको है जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादान डैश इति रिक्त स्थान को पूर्ति करें, मतलब भारतीय जीवनस्य दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादान डैश इति। तो यहाँ पे आंसर आप जो आपका हो जाएगा 3 नंबर का, वो हो जाएगा संस्कार, है ना, कि भारतीय जीवनस्य दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादान संस्कार इति। अगली 4th नंबर पर चलेंगे। जटाजिन्धरा ऋषय डैश अवगाहन्ते, जटाजिन्धरा ऋषय डैश अवगाहन्ते, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मंदाकिनी, क्या हो जाएगा मंदाकिनी, जटाजिन्धरा ऋषय मंदाकिनी अवगाहन्ते, ठीक है।
यानी कि जटा ऋषि जो है ना जटाजंधरा में वो जो है उसको मंदाकिनी नदी को ग्रहण किया था, ये चीज़ बोला गया है इसमें। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में आपको वेद भाष्य की रचना की है। 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वेद भाष्य की रचना की है। नेक्स्ट है 6 नंबर में कनियसी पद का अर्थ क्या होता है? तो कनियसी का जो अर्थ होता है 6 नंबर का वो हो जाएगा आपका छोटी होता है। कनियसी मतलब क्या होता है? छोटी। प्राचीन समाजे अनेके दोषा, यहाँ पे अनेके दोषा, अब ऑप्शन में आपको क्या हो जाएगा 7 का अनेके दोषा आसन। प्राचीन मतलब कह सकते हैं आप प्राचीन समाजे अनेके दोषा आसन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आप जानते हैं कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो गौतम है। कौन है? गौतम। 8 नंबर का आपका आंसर डी हो जाएगा। और अगर आपको पूछा जाए योग दर्शन के तो पतंजलि है। कौन है? योग दर्शन के आपको पतंजलि आ जाएंगे, है ना। जबकि पाणिनि जो है यह व्याकरण के रचिता है। कौन से? व्याकरण के रचिता, इसको पाणिनि कहा जाता है ना। ठीक उसी प्रकार कपिल मुनि भी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो अगर बात करें स्वार्थ, तो स्वार्थ से इंसान की शत्रुता बढ़ जाती है ना। भुजंग पद का अर्थ क्या है? तो भुजंग पद का जो अर्थ होता है वो होता है सर्प। वो क्या होता है? सर्प। भुजंग पद का क्या अर्थ होता है? सर्प। 10 का आंसर आपका हो जाएगा बी। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? तो आप सभी जानते हैं कर्ण जो है ना कौरवों के पक्ष से युद्ध करता है, जबकि वो कौंतेय था, है ना। और कर्ण जो है कुंती पुत्र था, जिसे सूर्य भगवान के द्वारा उसे प्राप्त दिया गया था, एक वरदान था। और समाज के भय से जिस समय यह वरदान कुंती को दिया गया था उस समय कुंती कुंवारी थी, और समाज के भय से वह जो है ना कर्ण को गंगा में बहा देती है, जिससे कि उसको जो है ना किसी दूसरे अधिरथ के पुत्र वो उनको जो है ना बचा लेते हैं और उस बच्चे को लालन पालन करते हैं, तो वो सूत पुत्र के नाम से जाने जाते हैं कर्ण। बाद में पता चलता है कि कर्ण जो है ना कुंती का ही पुत्र था, क्योंकि वो कवच और कुंडल लेके पैदा लिए थे। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो कौरव है। यानी कह सकते हैं कर्ण जो है ना आपको ये पांडवों का ज्येष्ठ है। पांडवों का ज्येष्ठ मतलब पांडवों से सभी पांडवों में बड़े भाई हैं। इसके बाद आइए 12 नंबर। न दातव्यम कर्णस्य दानवीरता पाठ में यह किसकी उक्ति है? तो न दातव्यम मतलब होता है कि दान नहीं दीजिए मालिक, नहीं दीजिए। यह शल्य कह रहे हैं कर्ण, क्योंकि इंद्रदेव जो है ना कर्ण से कुंडल और कवच मांगने के लिए आए हैं। जबकि कर्ण की एक बहुत बड़ी दानवीरता की मतलब दान का मैं एक विशेष संसार बताता हूँ कि कर्ण अगर कभी भी सूर्य भगवान का अर्घ दे करके सुबह के समय में जब वो निकलता है उससे कोई भी व्यक्ति दान मांगे तो उसे प्राण तक ही दान क्यों नहीं मांग ले, वो दे देता है हंस हंस के। तो इसलिए इंद्र जो है उनसे कवच और कुंडल मांग रहा है, तो वो अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से फाड़ के उन्हें दे रहा है। जबकि यहाँ पे शल्य जो है वो कह रहे हैं न दातव्यम कर्ण को। ठीक है। आइए सेव मानव पद की प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? सेव मानव प्रत्यय पद की प्राकृतिक क्या होगा? तो वो हो जाएगा सेव जोड़ क्षत्रिय। इसके बाद सप्ताह जोड़ ठक में कौन सा पद बनेगा? तो सप्ताह जोड़ ठक में आपका जो बनेगा वो सप्ताहे बन जाएगा, बनेगा सप्ताहे। इसके बाद गम जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय निष्पन्न होगा? गम जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय निष्पन्न होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गंतुम। गम और गम जोड़ तुमुन से गंतुम हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या पूर्वो द्विविगु का उदाहरण निम्न में से कौन सा? संख्या पूर्वो द्विविगु का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका वो है बी, गोल गृहम। अ प्लस हर्षऊ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? तो अ प्लस हर्षऊ के मेल से अगर बात करें तो 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, व बनता है। अ प्लस हर्षऊ के मेल से व बन जाता है। तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? तन्मध्य पद की बात करें तो इसमें आपको यानी कि तन जोर मध्य, इसमें कह सकते हैं आपके 18 नंबर का ए यानी संयोग संधि है, क्योंकि इसमें संयोग होता है। बालका सिंह विभेति, इस वाक्य में सिंहत पद में पंचमी व्यक्ति किस सूत्र से हैं? तो वो पंचमी व्यक्ति जो है ना आख्या तोपयोगी सूत्र से हैं, है ना। पंचमी व्यक्ति आख्यात तोपयोगी सूत्र से हैं। किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है? तो किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है? तो जो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा वो आपका ए यानी अपादान कारक में तृतीया विभक्ति होती है।
किस पद में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है? किस पद में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है? वो आपको गमनीयम पद में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो महत्वम की बात करें तो महत्वम में आपको जो है त्व तद्धित प्रत्यय है। कौन सा? त्व तद्धित प्रत्यय है। कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? अगर बात करें कृत्वा अव्यय में कौन सा पाठ है, कौन सा प्रत्यय है? तो 23 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, त्वा हो जाएगा। ठीक है। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ संस्कारों के लिए, गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए, यानी कि उपयुक्त ये सभी हो जाएगा, इन सभी के लिए किया जाता है। ठीक है। शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव संस्कार कुल 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6, यानी 25 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। पानी ग्रहण संस्कार ये किसमें होता है? तो पानी ग्रहण संस्कार आपको जो है ना विवाह संस्कार में होता है। जब विवाह करता है तो उसमें जो है ना पानी ग्रहण, पानी पिलाया जाता है, पानी ग्रहण संस्कार होता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, और ये व्याकरण के रचयिता भी हैं पाणिनि। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य की बात करें तो वो है पराशर। ऋषि पराशर जो है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य हैं। 28 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। आइए, आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो आज मानवता की जो विनाश का भय है वो विश्व विध्वंसक अस्त्रों से है। इससे हैं विश्व विध्वंसक अस्त्र जो मानव बनाए हैं एक दूसरे के लिए, उनसे आज ज़्यादा भय है मानव को। उत्कर्ष पद का विलोम क्या होता है? तो उत्कर्ष पद का जो विलोम होता है वो होता है अपकर्ष। 30 का हो जाएगा आपका आंसर बी। भक्ता पीताम्बरा नमंती रेखांकित पद का समासिक विग्रह कौन से निम्न में से कौन सा है? भक्ता पीताम्बरा नमंती रेखांकित पद का समासिक विग्रह कौन सा होगा? तो 31 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, पीतम अम्बर यश तम। पीतम अम्बर यश तम। आइए, उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उपसर्गों की संख्या अगर बात करें तो उपसर्गों की संख्या आपको 32 नंबर का हो जाएगा आंसर 22 है। कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत पद में कौन सा प्रत्यय है? तो संस्कृत पद में आपको सम जो है ना ये प्रत्यय है, ये उपसर्ग है, सम उपसर्ग है संस्कृत शब्द में। तो 33 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा आपका। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? कर्म, करण, कर्ता, संप्रदान। 34 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका ये, हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का आंसर ये हो जाएगा आपको सी नंबर आंसर, कर्ता। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है, जो क्रिया को करता है। किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है? किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है? 35 नंबर का आंसर सी, अस्य में षष्ठी विभक्ति है। वेदा डैश संति। तो वेदा चत्वारि संति। 36 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, चत्वारा संति। वेदा चत्वारा संति। अस धातु का विधिलिंग लकार निम्न का रूप निम्न में से कौन सा? अस धातु का विधिलिंग लकार रूप निम्न में से कौन सा है? हाँ, तो कौन सा है? 37 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी सियात है। कौन सा है? सियात है। स्मृति किस धातु के रूप का है? स्मृति किस धातु के रूप का है? तो 38 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका सी, स्मृति धातु। गज मंद मंद चलती। वाक्य के मंद मंद पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? गज मंद मंद चलती, वाक्य मंद मंद पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 39 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, क्रिया विशेषण द्वितीय से। क्रिया विशेषण द्वितीय से। इसके बाद यनांग विकार इस सूत्र के उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो 40 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो सी, राम अक्षना कानो अस्ति। राम अक्षना कानो अस्ति। इसके बाद पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम की बात करें तो पठनम में आपको ल्यूट प्रत्यय, कौन सा? ल्यूट प्रत्यय होगा। तरफ प्रत्यय किस पद में है? तो तरफ प्रत्यय किस पद में है? तो 42 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो ए, कौन से पद में है? ए पद में, लघुत्तरों में। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो वीरेश्वर 1 नंबर का बहुत ही दयालु मंत्री था। इसके बाद है आपको आलस साला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलस साला में जो आग लगाई गई थी वो इसलिए लगाई गई थी क्योंकि इससे आलसियों की, असली आलसियों की पहचान की जा सके, चिन्हित किया जा सके। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य जो है ना वो ऑप्शन है 45 नंबर का, वो जो है आपको विपुल है। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विपुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख सकते हैं आप।
वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो वरदाम्बिका परिणय जो है 46 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, वरदाम्बिका परिणय तिरुलांबा की रचना है। तिरुलांबा की रचना वरदाम्बिका परिणय। अहो अमीषा किमकारी डैश स्पृहा ही न। अहो किमकारी स्पृहा डैश स्पृहा ही न। तो ये 47 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, भागवत पुराण से लिया गया। अहो अमीषा किमकारी स्पृहा, या किस पद पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। भारतीय धरा कैसी है? तो भारतीय धरा कैसी है? तो भारतीय धरा जो है 48 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी, मतलब विशाला है। मनोहर टाप से कौन सा पद बनेगा? मनोहर टाप से कौन सा पद बनेगा? तो 49 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मनोहरा। उसके बाद है दृश्य धातु के लिट लकार का रूप, दृश्य धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? दृश्य धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो आंसर नंबर 50 का जो आपका हो जाएगा वो होगा सी, द्रक्षति। कौन सा है? द्रक्षति। आइए तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन को, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान जो है शिक्षा से होता है। किससे होता है? किस शास्त्र से? शिक्षा शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद किस प्रकार का शास्त्र है? तो वेद जो है ना आपको वो नित्य और कृत दोनों ही प्रकार का शास्त्र होगा वेद। उसके बाद है नमस्ते में कौन सी संधि है? तो आप जानते हैं नमस्ते में नमः जोड़ अस्ते, यानी नमः जोड़ ते होता है नमस्ते अगर कर सकते हैं। 53 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी विसर्ग संधि होती है, क्योंकि नमः का उच्चारण होता है इसमें, नमः जोड़ ते। इसके बाद इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो आप जानते हैं इत्यादि का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि। तो यहाँ पे जो उच्चारण आ रहा है आपको, यहाँ इति यानी हर्षई का उच्चारण यहाँ आ रहा है और यहाँ पे आ का उच्चारण आ रहा है ना। तो आप देख सकते हैं ये दोनों का उच्चारण आ रहा है हर्षई और आ, यानी बी नंबर का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 54 का। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। परोपकार का विग्रह, परोपकार यानी कि परोपकार का विग्रह क्या होगा? तो परम जोड़ कार या परम जोड़ उपकार, या प्रस्य जोड़ उपकार, परम जोड़ उपकार, परो जोड़ उपकार, परेशु जोड़ उपकार। तो परोपकार का जो विग्रह होगा 55 नंबर का वो हो जाएगा आंसर प्रस्य जोड़ उपकार। क्या हो जाएगा? प्रस्य जोड़ उपकार। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रारब्ध यानी कि प्रारब्ध पद में कौन सा उपसर्ग है? अगर बात करें प्रारब्ध पद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा 56 नंबर का जी, प्रारब्ध पद में कौन सा उपसर्ग है? 56 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए, यानी प्र उपसर्ग है, आरब्धता में प्र उपसर्ग है। पंचाना वटाना समाहार का समस्त पद क्या होगा? पंचाना वटाना समाहार का समस्त पद क्या होगा? तो 57 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा 57 नंबर का वो होगा सी नंबर, पंचवटी। पंचाना वटाना समाहार का समस्त पद क्या होगा? वो होगा पंचवटी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो आप सभी जानते हैं पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। ठीक उसी प्रकार पूर्णिया नगर की पालिका देवी कौन सी है? पूरन देवी। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु, 10वें गुरु, कितने नंबर के गुरु हैं? 10वां गुरु आसिफ, क्योंकि गुरु से गोविंद सिंह जो है वो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। तो 89 नंबर का ए आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेगास्नीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्नीज यूनान का था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षयति पद में कौन सी धातु है? पक्षयति पद में कौन सी धातु है ना? तो 61 नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी, पंच धातु, पच धातु है। पक्षयति पद में कौन सा धातु है? पच धातु है। नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में क्या होगा? तो नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में क्या होगा? 62 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपको 62 नंबर का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, नदिया। नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? अगर बात करें तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? तो 63 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि क्षमा। सबसे उत्तम शांति कौन सी होती है? क्षमा।
आइए अगले क्वेश्चन पे। आचार डैश हंती, तो आचार डैश हंती, आचार क्या हंती यानी किस चीज़ को हर लेता है, तो वो अलक्षणा को हंती, आचार अलक्षणा हंती। 64 नंबर का हो जाएगा डी। उद्योगिनो पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी, यह उक्ति कहाँ से ली गई है, तो उद्योगिनो पुरुष मुपेति सिंह लक्ष्मी, यह जो उक्ति ली गई 65 नंबर का, वो कर्मवीर कथा से लिया गया। कहाँ से लिया गया, कर्मवीर कथा से। राम प्रवेश राम को किसके जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया, तो राम प्रवेश राम ने किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया, तो वो शिक्षा कर्म को जीवन का परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया। 66 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती। 67 नंबर का। इसके बाद आइए 68 नंबर में, मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया, तो वो 95वें सर्ग से लिया गया है ना। कथा मरात्मकीय त्वयि विश्वासे किसकी उक्ति है, तो यह जो उक्ति है 69 नंबर का, वो आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी पथिकों की उक्ति है। कथा मरात्मकीय त्वयि विश्वास है, मतलब कि यह वो व्याघ्र पतित कथा से है, जिसमें कि वो पथिक कह रहे हैं कि मैं आप पे कैसे भरोसा करूँ, आप तो जानवरों को मारने वाले पशु हैं, आप नरसंहार पशु हैं, तो आप पे मैं कैसे भरोसा करूँ। वो कंगन लेने के लिए जा रहा था। कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन से बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। आइए 70 नंबर में देखते हैं। त्वयि युष्मत् शब्द के किस विभक्ति का रूप है, तो त्वयि युष्मत् शब्द किस विभक्ति का रूप है, तो 70 का हो जाएगा सी, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है, ए प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, ए प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो 71 का आंसर हो जाएगा बी, आई। क्या बन जाएगा, आई। ए प्लस अ के मेल से आई बन जाएगा। इसके बाद है उपनगरम का समासिक विग्रह क्या होगा, उपनगरम का समासिक विग्रह, तो 72 का ए हो जाएगा, नगरस्य समीपम। इसके बाद है कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्म कारक में 73 नंबर का जो हो जाएगा वो द्वितीय विभक्ति, कौन से द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर में, साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में निम्न में से कौन सा है, साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में निम्न में से कौन सा है, तो 74 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, साधुना। क्या हो जाएगा, साधुना, तृतीय विभक्ति एक वचन। राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो राघव पद में जो है वो अन तद्धित प्रत्यय है, कौन सा, अन। हाँ, अगले क्वेश्चन में शिव प्लस छाया की संधि क्या होगी, शिव प्लस छाया की जो संधि होगी वह शिवत छाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवत छाया, यानी कि आपको 76 नंबर का सी हो जाएगा आंसर। आइए, विधेयका पद की संधि विच्छेद क्या होगा, तो विधेयका पद की संधि विच्छेद अगर करें तो 77 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, विद्या जो एका हो जाएगा, विधेयका। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, गति रीति में कौन सी संधि है, तो गति रीति में कौन सी संधि है, तो 78 नंबर का आपका सी हो जाएगा, विसर्ग संधि, गति ही जो रीति हो जाएगा। किस समास का उभय पद प्रधान होता है, किस समास का उभय पद प्रधान होता है, तो उभय पद कौन सा प्रधान होगा, तो वो हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास का, यानी 79 नंबर का सी एन, सॉरी तत्पुरुष नहीं बल्कि उभय पद प्रधान होता है, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि द्वंद्व समास। कौन समास, द्वंद्व समास। इसके बाद कर्मवीर का समासिक विग्रह करें, तो कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा, तो 80 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, कर्मणि वीरः। इसके बाद 81 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कि यथा नदिया स्यंदमान डैश पुरुष मुपेति दिव्यम, यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया। 81 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आइए, अत्येति पद का क्या अर्थ है, तो अत्येति पद का क्या अर्थ है, तो 82 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका ए, यानी कि अत्येति पद मतलब होता है पार कर जाना। क्या होता है, पार कर जाना। अद्यावधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अद्यावधि का संधि विच्छेद होता है अदय जोड़ अवधि। इसके बाद है अत्युत्कृष्टता में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्युत्कृष्टता में कौन सा उपसर्ग है, अत्यु जोड़ उत्कृष्टता, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, अति आपको होगा, अति जोड़ उत्कृष्टता, अत्युत्ता। ये हो जाएगा आपको 84 नंबर का डी आंसर डी। आइए 85 नंबर का देख लेते हैं हम लोग। 85 में है कि सचिवालय पद में कौन सा समास है, तो सचिवालय पद में तत्पुरुष समास है, कौन सा
तत्पुरुष समास। इसके बाद है निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति है, तो निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति है, तो 86 नंबर का हो जाएगा डी यानी सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। इसके बाद है नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है, तो नाना अव्यय के योग में जो है वह तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। इसके बाद मातृ किस शब्द का रूप है, तो मातृ किस शब्द का रूप है, 88 नंबर का जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मातृका। इसके बाद है पिब किस धातु का रूप है, तो पिब किस धातु का रूप है, तो 89 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि पा धातु का रूप है। भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसमें जो है ना डी से स्त्री प्रत्यय होगा। 90 का हो जाएगा आपका 90 का आंसर हो जाएगा डी, ये ना कि ये, सॉरी हाँ आपका ये हो जाएगा डी। गतम में कौन सा प्रत्यय है, तो गतम में कौन सा प्रत्यय है, 91 नंबर का डी आंसर हो जाएगा आपको कत प्रत्यय। गतम में कत प्रत्यय है। लियप प्रत्ययांत अव्यय निम्न में से कौन सा है, लियप प्रत्ययांत अव्यय निम्न में से कौन सा है, तो 92 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी। क्या हो जाएगा, सी अपगम। क्या हो जाएगा, अपगम। राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है, तो राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा, 93 नंबर का सी हो जाएगा रागी। क्या हो जाएगा, रागी। नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, वो है डीस। जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है, तो जनता पद जो है 95 नंबर का आंसर हो जाएगा ए यानी तल प्रत्यय से बना हुआ है जनता पद। इसके बाद है वीरा डैश भवंती, तो वीरा डैश भवंती 96 नंबर का हो जाएगा बी यानी धैर्यवंता भवंती। वीरा धैर्यवंता भवंती। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिता जीर्ण जामंत भूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 97 नंबर के आपका 97 नंबर के बी हो जाएगा कदा। कौन सा, कदा। मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमिता जीर्णता मंदभूत, यह कदा शब्द कदा से लिया गया। इसके बाद है ग्रामोदय महानगरा भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति, यह किनकी उक्ति है, तो यह जो उक्ति है ग्रामोदय महानगर, मतलब ग्राम को उन्होंने कहा था कि यह ग्राम महानगर बन जाएगा, और लेकिन यहाँ पे कलह और अग्निदाह जल की समस्या हमेशा होती रहेगी। तो भगवान गौतम बुद्ध ने यह कहा था पटना के बारे में। किसके बारे में, पटना के बारे में। उस समय यह पाटलिपुत्र के नाम से फेमस था। उन्होंने कहा था पटना जलमग्न होगा हमेशा, तो यानी कि यहाँ पानी की समस्या हमेशा रहेगी, तो गंगा नदी से बाढ़ आती रहती है हमेशा। उसके बाद यहाँ बोला था कि आग से यह बच नहीं पाएगा, मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय जो उस समय में इसका ही पाठ हुआ करता था, उसमें कई वर्ष तक बख्तियारखिलजी ने आग लगा दिया था और कई वर्ष तक वो जले थे, मतलब कई महीनों तक जले थे। तो इस तरीके से उन्होंने पहले ही बता दिया था, और पटना को एक महानगर पहले ही बता दिया गया था। तो ये भविष्यवाणी गौतम बुद्ध ने पहले ही कर दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धूर्ता कृत्रम मालस्य दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति, मतलब धूर्त लोग जो है कि आलस के कारण भोजन प्राप्त करने आए थे। रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण क्या होगा, तो 99 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा बी यानी कि कुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुत्र। धूर्ता कृत्रिम आलस्य दर्शयित्वा भोजनस्य, मतलब कुत्र प्राप्नुवन्ति, मतलब कहाँ प्राप्त करते हैं या क्या प्राप्त करते हैं, ये हो जाएगा प्रश्न निर्माण। और संस्कृत का ये लास्ट क्वेश्चन है आपको कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है, तो आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध लेखिका में सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो पंडिता क्षमाराव। तो इस प्रकार यह संस्कृत का आपको जो है ना टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसको मैंने आज आप लोगों के बीच डिस्कस किया हूँ, और इस क्वेश्चंस को आप इस वीडियो के माध्यम से याद करने का प्रयास किए होंगे। और आपको अगर इस वीडियो से फ़ायदे मिल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो आप जो है ना हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और मैं आपके लिए इसी ढंग का बेहतर वीडियो बनाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास 10th के बच्चों से गुजारिश है कि वो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और दबा के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।